हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगाज़ किचन में गुलत्थी बनाने जा रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे। मिल्क लिया है हमने 2 लीटर, राइस 40 ग्राम, शुगर 400 ग्राम ली है, सैफरन एंड कार्डमम पाउडर लिया है और आलमंड्स लिए हैं 50 ग्राम। सबसे पहले हमने मिल्क को बॉईल कर लिया और तकरीबन इतना बॉईल करेंगे कि हाफ़ लीटर इसमें रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस हो चुका है हमारा हाफ़ लीटर। अब हम इसमें राइस जो हमने लिया था उसको सोक करके इसका पेस्ट बना लिया था पानी के साथ में, उसको ऐड करेंगे और तकरीबन 1.5 घंटे तक इसको हम पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर और कंटिन्यूस चलाते रहेंगे ताकि बिल्कुल जले नहीं। साइड्स जो हैं वो हम कंटिन्यूसली स्क्रैप करते रहेंगे। इससे जो है हमारी रबड़ी का टेस्ट जो आता है मिल्क में वो आता रहेगा और बिल्कुल हल्के हल्के हम इसको पकाते रहेंगे। अब देखिए, हमने जो आलमंड्स लिए थे उसको भिगो के रखा था, इसको भी हमने पेस्ट बना लिया है और इसको भी हम इसमें अपने गुलत्थी के मिक्सचर में ऐड करेंगे। तकरीबन 50 ग्राम आलमंड्स हैं और मैं इसको फिर अगले 1 से 1.5 घंटे तक इसको और मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊंगी और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा ताकि बिल्कुल जले नहीं। साइड्स हम स्क्रैप करते रहेंगे और इसको चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे जल जाएगा। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ये धीमे धीमे आंच पे पक रही है। देखिए हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमारे 3 घंटे कंप्लीट हो गए हैं पकते हुए। ये देखिए गाढ़ी हो चुकी है हमारी गुलत्थी। ये देखिए बिल्कुल सही पहुँची है, बिल्कुल ज़रा सी भी नीचे जली नहीं है। ये देखिए हमको यही चाहिए थी। ज़बरदस्त, परफेक्ट है बिल्कुल। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने और आगे के इंग्रेडिएंट। सबसे पहले मैं इलायची पाउडर ऐड करूँगी, इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगी शुगर, $400 से 500 ग्राम तक, क्योंकि गुलत्थी थोड़ी खीर या फिरनी से मीठी होती है। ये हम खीर नहीं बना रहे हैं, याद रखिएगा, ये हम गुलत्थी बना रहे हैं जो हम शादियों में खाते हैं। मिक्स करेंगे, उतनी देर पकाएंगे जितनी देर हमारी ये शुगर जो है उसमें अच्छी तरह से गल जाएगी और एक बॉयल आ जाएगा। बस इसको बहुत देर तक पकाना नहीं है। शक्कर डालने के बाद केवड़ा वाटर ऐड करेंगे और हमारी गुलत्थी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको अभी ठंडा करेंगे, ज़रा सा बिल्कुल, ताकि हम इसको सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर सकें। सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। ज़्यादातर शादियों में जो है वो मिट्टी के कुंडों में सर्व की जाती है, उससे और टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। बट हम जो है ये अपने बोल में इसको ट्रांसफ़र करेंगे और इसको रखेंगे फ्रिज में कम से कम 4 घंटे तक, या उतनी देर तक जब तक ये बिल्कुल ठंडी ना हो जाए। ठीक है, ये फ्रिज में जाएगी अब और उसके बाद जो है हम इसको, परफेक्ट, ज़बरदस्त, हम ड्राई फ्रूट्स के साथ में इसको गार्निश करेंगे। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है उसके साथ में आप इसको गार्निश करिए और बिल्कुल चिल्ड इसको सर्व करिए। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करिएगा, अपनी दावतों में इसको बनाइए और मुझे बताइए कि कैसी बनी। बहुत ज़बरदस्त है, अब आपको रेसिपी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत मज़े की रेसिपी है। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी गुलत्थी इस बार कैसी बनी, क्योंकि ये फिरनी से और खीर से बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत मज़े की है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।